Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying a retirement of a partner, and the concept is preparation of a revaluation account, partner's capital account, and balance sheet at times in journal entries. Question is NSG were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. इनका रेशियो दे रखा है एनएसजी का। ऑन 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर इनका बैलेंस शीट था। असेट साइड में एक आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है हम उसको केयरफुली स्टडी करेंगे, नहीं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा। जो डेबिट बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट में राइट अप होता है डेबिट साइड में, और जनरल रिजर्व है लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर में बढ़ जाता है। बट क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लो। लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फार्मर जी रिटायरमेंट। खाली जी का रिटायरमेंट को लेकर एंट्री पास करो, यानी जी को कितने पैसे देना है रिटायरमेंट के टाइम पे बताओ। तो सबसे पहले अगर हम वर्किंग नोट बना लेंगे तो हमारा जर्नल आसानी से बनेगा। बिना वर्किंग नोट में जर्नल बनेगा नहीं। Debtors 6,000 will be written up as a bad debt, and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. तो डेटर आपके है 1,35,000, उससे 6,000 माइनस करो और बचेगा 1,29,000। 1,29,000 का 5% निकालो और 6,000 प्लस वो 5% जो निकला उसको कंपेयर करो। आपके जो रिजर्व है ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिख रहा है यू कैन सी दैट इज 15,000। 2550 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घट जाएगा। क्यों ना, ऑलरेडी 1,35,000 डेटर है, डेटर से 6,000 माइनस करो, 1,29,000 का 5% निकालो, उसके साथ 6,000 ऐड करो, उसको ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 15,000 बैलेंस शीट में, उससे माइनस करोगे तो ये 15,000 इज अपियरिंग मोर बाय 2,550। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में आएगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। हमारा लायबिलिटी घट गया, हमारा इनकम हो गया। नेक्स्ट, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन अप। पूरा पेटेंट का वैल्यू यहाँ पे लिख दो। डिक्रीज इन एसेट 2 पेटेंट्स। ये हम वर्किंग नोट में रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं जर्नल एंट्री के लिए। देन वी कैन सी स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल डेप्रिशिएट बाय 5%। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5% निकालो लिख दो, 5% निकालो लिख दो, बिल्डिंग 5% निकालो लिख दो। ये रिवैल्यूएशन हो गया, इसको क्लोज करो, आपके लॉस बनेगा। और क्रेडिटर्स 30,000 मैंने पढ़ा नहीं, आप देखो। सी पार्ट, ऑन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी एक क्रेडिटर को हमने गलती से छोड़ दिया था पे करने के लिए 30,000, अभी ध्यान आया और उसको हम डेबिट साइड में इंक्लूड करेंगे कि उनको पे करना है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमारा उधारी बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अभी रिवैल्यूएशन इज ओवर, इसको टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड में लिखो और इसको इससे 2,550 माइनस करो, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 160 to 450। इसको तीनों में बांटो बाय कैपिटल अकाउंट्स NSG, तीनों में बांटो। बट खाली जी में अगर बांट लोगे तो चलेगा, क्योंकि हमें जी रिटायर कर रहा है ना, तो जी का कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री बनाना है। खाली इसी को कैलकुलेट करते, टाइम वेस्ट ना करके ये दोनों को कैलकुलेट नहीं करते। इसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट देखो। गुडविल ट्रीटमेंट में गुडविल ऑफ द फार्म ऑन जी सी रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000, और ये ई पार्ट में दे रखा है। डी पार्ट में दे रखा है एन एंड एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3 रेशियो। तो हमें सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। ओल्ड रेशियो एनएसजी का दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है और एनएस का, तो ये दोनों इक्वल है। गेनिंग रेशियो भी इक्वल आएगा, बट हम ना इसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज लाइक दिस, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, एन्स गेन 2/10,
जी स्केन एस स्केन 2/3/10, ये दोनों का रेशियो 2:3, डेनोमिनेटर इक्वल है, देयरफॉर गेनिंग रेशियो बाय एनएस 2:3। और बोल रहे गुडविल ऑफ द फार्म ऑन जीस रिटायरमेंट इज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल ऑफ द फार्म, कंडीशन पर गुडविल ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एनएस टू जी, एनएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जी कैपिटल अकाउंट। और आपके गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है 90,000, इसमें जी का शेयर 5/10 निकालो, तो ये जी का 45,000 होगा। ये 45,000 का 2/5 देगा एन, एस देगा 3/5, तो एन विल गिव, या पूरा 90,000 का 2/10 और 3/10 कर दो, वो भी आ जाएगा। ये आइदर 45,000 को 2:3 रेशियो में बांटो, इट विल बी 18,000, 27,000, या पूरा 90,000 का 2/10 3/10 कर दो, ये भी सेम आंसर आएगा। आइदर आप जी का शेयर को एनएस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या 90,000 का जी का 5/10 निकालो और बाकी 2/10 2/10 3/10 में 90,000 का निकाल लो, या 45,000 में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:3 में गेनिंग रेशियो में, दैट इज सेम थिंग। इसके बाद है कि जीस कैपिटल अकाउंट बना लोगे तो मुझे लगता है कि आपको बेटर होगा। मैं बताता हूँ क्यों बेटर होगा। जीस कैपिटल अकाउंट बनाओ, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, ये जी का इतना कैपिटल आपके बैलेंस शीट में दे रखा है 4,50,000। जब वो रिटायर कर लेगा अपना कैपिटल भी ले लेगा। इसके बाद गुडविल का जर्नल एंट्री, एन एस टू जी, एन एस टू जी, एन एस टू जी, जी में आएगा बाय एन एस। देन आपके जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में है आपके 90,000 इसका 5/10 45,000। एसेट साइड में आएगा, ये रिवैल्यूएशन लॉस भी आएगा, पीएनएल अकाउंट है वो भी रिवैल्यूएशन लॉस भी आएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, एन्स कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो ये वाला वैल्यू इधर आ गया, लॉस। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में आता। और पीएनएल अकाउंट है आपका 75,000 का 5/10 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में दे रखा है और ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दे रखा है। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोल सकते हैं। और इसके बाद इसको टोटल करो, टोटल करने के बाद इसको डेबिट साइड में उतारो, ये दोनों को माइनस करके टू जीस लोन अकाउंट, जब कोई रिटायर हो जाता है उसका लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे आप अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे, हमारे पास सिर्फ 1,20,000 कैश है, 1,20,000 रुपीज, तो हम उसको 4,21,275 नहीं दे सकते, इसलिए लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम जी का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते तो ये अमाउंट कहाँ से लाते? अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते तो ये 81,225 कहाँ से लाते लॉस? तो इसीलिए हम दोनों, अगर इसको हम लोग अगर ये दोनों अकाउंट बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट, और ये सारे कैलकुलेशन एंड गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते तो हमारे लिए जर्नल आसान हो जाएगा। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ और स्टार्ट करो। सबसे पहले होगा एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000, ये वाला। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू जीस कैपिटल अकाउंट, एन एस टू जी, बीइंग adjusting journal entry passed for treatment of goodwill without raising goodwill account in gaining ratio for retirement of G। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगा दैट इज जनरल रिजर्व, आप इधर से देख के एक उतार सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जीस कैपिटल अकाउंट, द नेक्स्ट एंट्री 45,000, दिस इज दिस वन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जीस कैपिटल अकाउंट बीइंग जीस शेयर ऑफ जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू जीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन अपने हिसाब से लिखते रहो, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 जीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री थर्ड एंट्री बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू जीस कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और लॉस बांट लिया। नेक्स्ट एंट्री जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट being accumulated loss debited to G's capital account, this is this entry, P&L account डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व क्रेडिट कर दिया।
देन द लास्ट, जब भी जी रिटायर हो गया उसको जो पूरे पैसे देंगे, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीस लोन अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीस लोन अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ जीस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसके बाद जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।